पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि गुजरात के अनिलवाड़ा शहर में खान खाना बैराम खां को पठान सैनिक मुबारक खां लोहानी ने छल से मार डाला। इसके बाद कुछ फकीरों ने खान खाना का शरीर वहीं पर स्थित शेख हिसाम की कब्र के आहते में गाड़ दिया। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी पुस्तक अकबरनामा में अनावश्यक रूप से खान खाना बैराम खां की बुराइयां एवं आलोचना की है, किंतु बैराम खां की मृत्यु पर अबुल फजल यह लिखे बिना नहीं रह सका कि मैं नहीं जानता कि उसका मारा जाना उसके पिछले कर्मों का दंड था या अभी तक उसका चित्त कुत्सित विचारों से शुद्ध नहीं हुआ था या उसकी मनोकामना सिद्ध हुई थी या अल्लाह ने उस सज्जन को पश्चाताप के बोझ से हल्का कर दिया था। सच तो यह है कि बैराम खां वास्तव में साधु और सुशील था। मुल्ला अब्दुल कादिर ने लिखा है कि वह बहुत बुद्धिमान, सत्यवादी, सुशील, विनम्र एवं सत्पुरुषों का भक्त था। दूसरी बार हिंदुस्तान फतह उसी के पराक्रम से हुआ था। तबकात-ए-अकबरी में लिखा है कि बैराम खां के नौकरों में से 25 नौकर 5,000 मनसब को पहुंचकर नौबत और निशान के धनी हो गए थे। मुआमिरल उमरा में लिखा है कि बैराम खां विद्या, भलाई, दान, धर्म और कर्म से युक्त, नीति में निपुण, शूरवीर, कार्यकुशल और दृढ़ हृदय था। उसने तैमूर के घराने के बड़े बड़े उपकार किए थे। जब शहंशाह अकबर को खान खाना बैराम खां की हत्या हो जाने की सूचना मिली तो उसने बैराम खां की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया तथा बैराम खां के परिवार को आगरा लाने के आदेश भिजवाए। बैराम खां की 2 बेगमें थीं, जिनमें से एक बेगम अलवर के खानजादा शासक हसन खां मेवाती की भतीजी तथा जमाल खां की पुत्री थी और दूसरी बेगम बाबर की बेटी गुलरुख बेगम की पुत्री सलीमा बेगम थी। संभवतः बैराम खां का बड़ा पुत्र शेर मोहम्मद दीवाना और छोटा पुत्र अब्दुल रहीम दीवाना दोनों ही जमाल खां की पुत्री के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इनमें से शेर मोहम्मद दीवाना ने अपने पिता से गद्दारी की तथा अपने पिता के बुरे दिनों में उसका साथ नहीं दिया, जबकि बैराम खां का छोटा पुत्र, जो बैराम खां की मृत्यु के समय केवल 4-5 साल का था, आगे चलकर भारत का ही नहीं संपूर्ण मनुष्य जाति का गौरव सिद्ध हुआ। उसे हिंदी साहित्य के विद्यार्थी रहीमदास के नाम से और इतिहास के विद्यार्थी अब्दुल रहीम खान खाना के नाम से जानते हैं। अब्दुल रहीम को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ऐसा अनुराग उत्पन्न हुआ कि विद्यानिवास मिश्र ने लिखा है कि अब्दुल रहीम को कम से कम 2 बार भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। स्वयं अब्दुल रहीम ने अपने बारे में लिखा है, तैं रहीम मन आपनो कीन्हो चारु चकोर, निसिबासर लगो रहे कृष्णचंद्र की ओर। खान खाना अब्दुल रहीम की महान गाथा फिर कभी अलग धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत की जाएगी। मुंशी देवी प्रसाद ने अपनी पुस्तक खान खाना नामा में लिखा है कि जिन लोगों ने खान खाना बैराम खां से गद्दारी की थी उनका बुरा हाल हुआ। बैराम खां का बड़ा पुत्र शेर मोहम्मद दीवाना, जो कि सरहिंद दुर्ग का रक्षक था और अपने पिता से विद्रोह करके अकबर की तरफ हो गया था, उसे बादशाह ने मुंह नहीं लगाया। इस कारण वह पंजाब में स्थित समाना नामक कस्बे में जाकर रहने लगा। जब बादशाह के आदेश से बंगाल और बिहार के अमीर बदले गए तो शेर मोहम्मद दीवाना ने समाना के नायब फौजदार को भोजन करने के बहाने से अपने घर बुलाया और उसे मार डाला। इसके बाद शेर मोहम्मद दीवाना ने समाना क्षेत्र में लूट मचा दी। ईस्वी 1561 में वह समाना के नए फौजदार के हाथों मारा गया। मुल्ला पीर मोहम्मद खां अर्थात नासिरुल मुल्क को बादशाह ने मालवा पर चढ़ाई करने भेजा।
पीर मोहम्मद खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया तथा हजारों लोगों को पकड़कर बड़ी निर्ममता से उनकी हत्या करवाई। मुंशी देवी प्रसाद ने लिखा है कि पीर मोहम्मद खां ने केवल यह देखने के लिए कि किस मनुष्य का सिर कटने पर कितना खून निकलता है और किस मनुष्य के प्राण कितनी देर में निकलते हैं, हजारों लोगों के सिर कटवाए और उनके मरने का तमाशा देख देख कर अपने कठोर चित्त को प्रसन्न किया। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है कि पीर मोहम्मद खां ने मालवा के शासक बाज बहादुर के परिवार को बंदी बना लिया। इस विजय के बाद मुल्ला पीर मोहम्मद खां तथा अदम खां युद्ध के मैदान में उपस्थित हुए। बंदियों को पकड़कर उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया। पीर मोहम्मद के आदेश से समूह के समूह मार दिए गए। इस तरह कि खून की नदी पर नदी बह गई। पीर मोहम्मद खां के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह मस्खरेपन से बोला, उस बेचारे की गर्दन कितनी बलशाली थी और कितनी तेजी से खून निकला। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि पीर मोहम्मद खां की आंखों में इंसान का मूल्य गाजर, मूली या प्याज जितना था। मुल्ला लिखता है कि इन लूटमार नृशंसों ने मुसलमान बंदियों, जिनमें शेखों और सैयदों की पत्नियां, विद्वान और कुलीन शामिल थे, उनको बक्सों में या घोड़े की काठी वाले थैलों में छुपाकर उज्जैन ले गए। वहां के शेख हाथ में कुरान लेकर पीर मोहम्मद खां से मिलने के लिए आए, किंतु पीर मोहम्मद खां ने किसी पर दया नहीं की तथा सबको मरवा दिया और जलवा दिया। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है कि पीर मोहम्मद खां ने कुरान की जिल्द फड़वाकर उसके चमड़े से नगाड़ा बनवाया। इससे यह साफ लगता है कि वह पैगंबर का दुश्मन है। किंतु मुल्ला अब्दुल कादिर की यह बात सही प्रतीत नहीं होती। पीर मोहम्मद खां तो स्वयं मुल्ला था और मुल्ला से अमीर बना था। वह कुरान को फाड़कर उसकी जिल्द के चमड़े का नगाड़ा क्यों बनाता? न किसी पुस्तक की जिल्द के चमड़े से नगाड़ा बनाया जा सकता है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि मुल्ला पीर मोहम्मद अकबर का सेनापति था। वह अकबर का शासन होते हुए कुरान को फाड़ने का काम कैसे कर सकता था? अतः ऐसा प्रतीत होता है कि मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी की मुल्ला पीर मोहम्मद से व्यक्तिगत शत्रुता थी। इसलिए मुल्ला पीर मोहम्मद को बदनाम करने के लिए मुल्ला कादिर बदायूनी ने ऐसा लिखा है। यह अलग बात है कि मुल्ला पीर मोहम्मद अपने गलत कामों के चलते पहले से ही बदनाम था। मालवा विजय के बाद अकबर ने पीर मोहम्मद खां को खानदेश पर आक्रमण करने भेजा। खानदेश में हुए युद्ध में पीर मोहम्मद बुरी तरह से हारा तथा प्राण बचाने के लिए घोड़े सहित नदी में उतर गया तथा बीच नदी में घोड़े से गिर गया। पीर मोहम्मद डूबने लगा। अकबरनामा में लिखा है कि पीर मोहम्मद ने बहुत पुकार मचाई, किंतु सभी लोग उसे डूबते हुए देखते रहे और उसे किसी ने बचाने का प्रयास तक नहीं किया। इस प्रकार खानखाना बैराम खां की हत्या के 1 साल के भीतर ही ईस्वी 1562 में पीर मोहम्मद खां भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। मुंशी देवी प्रसाद ने लिखा है कि अभिमानी शेख गदाई ने भी कोई तरक्की नहीं की। खानखाना बैराम खां ने उसे जो पद दिया था, अकबर ने उसका वह पद छीनकर उसे शक्तिहीन कर दिया। अंत में ईस्वी 1568 में वह भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। अगली कड़ी में देखिए, पूरे संसार पर कब्जा करने का स्वप्न देखता था अकबर। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें तथा अपने परिजनों एवं मित्रों को इस चैनल की जानकारी दें। धन्यवाद।